Hello students, welcome to our channel. Today we are going to do a very interesting chapter, electricity and circuits. It's our chapter number 9. ये हमारा 9th chapter है जिसको आज हम study करेंगे. So let's start it. We use electricity for many purpose. हम बहुत सारी जगह पर electricity का use करते हैं to make our task easier, ताकि हम अपना मुश्किल वाला काम आसान से कर सकें. फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल. आप देखती हैं कि बहुत गहरा जो कुआं होता है उसमें अगर आप पहले वाले जमाने में देखेंगे तो वहां पर रस्सी से या फिर नलके से क्या करते थे, पानी को निकालते थे. लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता. हम क्या करते हैं, मोटर यूज करते हैं. मोटर की हेल्प से इजीली हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं. सो व्हाट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी. अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम दूसरी पर्पसेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक. कुछ ऐसे वर्क लिखो जो आप यूज करते हैं किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट, जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं. Does your list include the use of electricity for lightning? अगर रात को लाइट ना हो या फिर जब आप पढ़ रहे हैं तो आप लाइट का यूज करते हैं. इट मीन्स वो लाइट कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी से. इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स. हमारे घर पर जो भी लाइट आती है, रोड्स पर, ऑफिसेज में, मार्केट में, फैक्ट्रीज में, इवन आफ्टर सनसेट, जब रात का अंधेरा होता है, सूरज छिप जाता है, तब आप कैसे इधर उधर जा पाएंगे या फिर कैसे कोई काम कर पाएंगे. सो दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तब आप यूज करेंगे किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्क एट नाइट. A power station provides us with electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कहां से आएगी, so we have power stations for this. पावर स्टेशंस में क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को कहां भेजा जाता है, पावर स्टेशंस में. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. हम देखते हैं कि कुछ जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो कई बार फेल हो जाती है या फिर वो कुछ जगह पर अवेलेबल नहीं होती. सो इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. तब हम किस चीज का यूज करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं. अ टॉर्च हैज अ बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन. हम देखते हैं कि जो टॉर्च होती है उसके अंदर एक बल्ब होता है जो लाइट अप हो जाता है जब हम उसको ऑन करते हैं. Where does the torch get electricity from? अब हम देखते हैं कि जो टॉर्च होता है वो तो आप कहीं वायर से कनेक्ट नहीं करते, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है. So for that we are studying electric cell. तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी to the bulb in torch is provided by electric cell. तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी टॉर्च, आपके घर में रिमोट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं है बट वो ऑपरेट कर पा रही है, तो वो किसके हेल्प से होगा, इट इज बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. किसके हेल्प से होता है, इलेक्ट्रिक सेल. सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक सेल्स. इलेक्ट्रिक सेल्स वी से are also used in alarm clock. Alarm clock में यूज होता है, wrist watches में, transistor radios में, cameras and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? क्या कभी आपने इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? You may have noticed that it has a small metal cap at one end and a metal disc on the other side. आप देखते हैं एक छोटी सी कैप लगी होती है और दूसरी तरफ एक मेटल डिस्क होता है. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? क्या आपने कभी देखा कि जो सेल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्ड होता है. कैन यू सी इट हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, नेगेटिव, राइट.
So the metal cap is the positive terminal of the electric cell. जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो मेटल कैप वाला होता है, राइट. द मेटल डिस्क, और जो डिस्क होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है. ऑल द इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स. जो भी इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनके दो टर्मिनल होते हैं. एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, राइट. हमने कहा सेल के दो एंड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, राइट. एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस, क्या काम होता है इलेक्ट्रिक सेल का? इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. बट मैम कहाँ से प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट. आप देखेंगे कि अगर आप इसको ओपन करें सो you will get some chemicals that are stored into it, right? And by the help of chemical reaction we can use the electricity. वो चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, राइट. ओके, फ्रॉम द केमिकल्स. When the chemicals in the electric cells are used up, the electric cells stop producing electricity. जब ऐसा होता है कि उसके अंदर से केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तब ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक सेल वर्क करना बंद कर देता है. So the electric cell then has to replace with a new one. तब आप क्या करते हैं? सेल को बदल देते हैं. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. एक जो टॉर्च होता है उसके बाहर एक ग्लास होता है, राइट. That is fixed on the metallic base. जो किसके ऊपर अटैच होता है? मेटालिक बेस पे अटैच होता है. What is inside the glass case of bulb? तो आपको बताना है कि जो बल्ब होता है उसके अंदर जो ग्लास होता है उसके अंदर क्या होता है, राइट. व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, राइट. सो हियर ठीक है एक्टिविटी, राइट. एक्टिविटी 1, टेक ए टॉर्च. हमने एक टॉर्च लिया एंड लुक इनसाइड द बल्ब. बल्ब को अंदर से देखा. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, राइट. व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? डू यू फाइंड ए थिन फायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? यस. बल्ब को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक बहुत पतली सी तार होती है. नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. जैसे ही आप क्या करेंगे? टॉर्च को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो ग्लो कर रहा है. द थिन wire that give off light is called filament. Underline it. The thin wire, जो भी पतली सी जो तार होती है जो हमें लाइट देती है, राइट, उस वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट, राइट. द फिलामेंट इज अफिक्स टू टू थिकर वायर. ये जो फिलामेंट होती है वो दो मोटी तारों से जोड़ी जाती है. विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट. एक्ट एज शोन इन द फिगर 9.2, जो आपको किस में दिखाई दे रहा है? 9.2 फिगर में दिखाई दे रहा है, राइट. कैन यू सी इट हियर? ये वायर है और वायर को हमने क्या किया? टू थिक वायर से क्या किया? अटैच किया, राइट. सो हियर वन ऑफ दीज thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. Now the other thick wire is connected to the metal tip. देखो एक वायर को बल्ब के बेस से कनेक्ट किया, जो मेटल केस है ना उससे अटैच किया, और जो दूसरी थिक वायर थी उसको मेटल टिप से अटैच किया एट द सेंटर ऑफ द बेस. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminal of the bulb. देखो इसको अंडरलाइन करते हैं और समझते हैं. बेस of bulb or metal tip of the base, these are the two terminals. ये बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, right. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch them. वो एक दूसरे को टच ना करे, इस तरह से होता है, ठीक है. एक वायर ऊपर से है और एक वायर बेस के साथ अटैच है. कैन यू सी इट?
ये देखो एक वायर यहाँ पर किसके अटैच है, टॉप से, और दूसरी जो वायर है वो किससे है, बॉटम से, राइट, बेस से। तो आपने कहा कि ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। हम जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं अपने घरों में उनका डिजाइन भी सिमिलर ही होता है, राइट। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं और जो बल्ब होते हैं उनके दो टर्मिनल होते हैं। Why do they have two terminals? अब हम ये समझते हैं कि ये जो बल्ब होते हैं उनके दो टर्मिनल क्यों होते हैं, राइट। सो हियर इट्स 9.2 a bulb connected to an electric cell। अब हम क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे और उसको इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करके देखेंगे। Let us try to make an electric bulb light up using electric cell। हम इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से एक बल्ब को लाइट अप करने की कोशिश करते हैं। How do we do that? हम उसको कैसे कर सकते हैं? Now let's understand activity 2 here। Take 4 length of electric wire with a different colored plastic covering। आपने क्या किया, 4 अलग अलग वायर्स को लिया, 4 length of electric wire with different colored plastic covering, remove a little of plastic covering। उसके ऊपर से छोटी सी, देखो can you see it here, ये जो कवर था उसको बीच में से हटा दिया। From each length of wire at the end, this would expose the metal wire। और इससे होगा क्या, जो मेटल वायर है वो निकल के आ जाएगी। Fix the exposed part of the 2 wire at the cell and the other 2 of the bulb as shown, right। हमने देखा कि हमने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया। किस तरह से, जैसे आपको बल्ब में यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है, राइट। ओके, नाउ यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप। हमने क्या किया, जो भी वायर थी उसको बल्ब के साथ अटैच किया और टेप के साथ अटैच कर दिया। यूज रबर बैंड ऑफ द और द टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। आपने क्या किया, देखो यहाँ पर कैन यू सी दिस, ये आप देख सकते हैं एंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। 2 तो आपने सेल के साथ अटैच किए और 2 आपने बल्ब के साथ अटैच किए हैं। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। अब आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से इनको अटैच करना है। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट whether the bulb glow or not। जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो आप ये देखें कि ये कनेक्ट करने पर बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। सो हियर राइट yes or no for each arrangement in your book। Now carefully look at the arrangement in which the bulb glow। अब आपको वो अरेंजमेंट ध्यान से समझनी है जहां पर बल्ब ग्लो करेगा। Compare these with those in which the bulb does not glow। Can you find out the reason? क्या आपको पता चला कि कब ऐसा होगा? Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 9.5, right? ये देखो, you can see this arrangement। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने वायर को रेड को ग्रीन से, ब्लू को ब्लू से, ब्लैक से ऐसे अरेंज किया, फिर यहाँ पर अपोजिट कर दिया, फिर यहाँ पर अलग कर दिया, ठीक है। तो 6 डिफरेंट अरेंजमेंट थी, उनकी तरफ से उनको क्या किया, अटैच किया। सो हियर व्हाट आर यू सेइंग, दैट कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल। आपने क्या किया, एक टर्मिनल, जो सेल का एक टर्मिनल था उससे क्या किया, वायर को अटैच किया। Move the pencil along the wire all the way to the bulb। Now from the other terminal of the bulb move along the other wire connected to the cell। Repeat this experiment। उसको बार बार रिपीट करो। Did the bulb glow for the arrangement in which you couldn't move the pencil from one terminal to another। तो जहां पर आप पेंसिल को मूव नहीं कर पाएंगे वहां पर क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, राइट। सो हियर now let's understand what is electric circuit। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट in activity 2 you connected one terminal of the cell to the other terminal through the wires passing to and from the electric bulb। वो वायर्स जो सेल से किस पे कनेक्ट थी, बल्ब पर। Note that in the arrangement shown in the 9.5a
and F. The two terminals of the electric cells were connected to the two terminal of the bulb. आपने देखा दो टर्मिनल सेल के, दो टर्मिनल बल्ब के साथ कनेक्ट थे। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। कौन कौन सा? 9.5 का A एंड 9.5 का F। ये देखो, here you can see। अब देखो यहां पर तो अटैच ही नहीं है मैम, राइट? यहां पर अटैच नहीं है, राइट? यहां पर अटैच नहीं है, यहां पर अटैच है, इसमें F ई में एक कनेक्शन छूटा हुआ है, यहां पर अटैच्ड है, तो A और F में तो अटैच्ड है, implies there it will glow। वहां पर ग्लो किया, अदरवाइज ग्लो ही नहीं कर रहा था, राइट? सो हियर दिस वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास। देखो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर पा रही थी, राइट, बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल, ओके, उसी चीज को हमने क्या बोला? सर्किट बोला। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमने कहा बल्ब कब ग्लो करे थे? जब करंट फ्लो कर पा रहा था। अब देखो ऊपर वाले सर्किट में अगर हम बी फिगर को देखें, राइट, तो बी फिगर में यहां पर तो करंट गया, यहां से गया, मूव करा इस टर्मिनल से, आगे तो मैम ब्रेक आ गया, है ना, तो यहां पर फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि करंट जहां पर फ्लो करेगा वहां पर बल्ब ग्लो करेगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम, याद रखिए इसको, नोट डाउन करो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो भी करंट की डायरेक्शन होती है वो कहां से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। कहां से होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, राइट? टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स। द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक द बल्ब ग्लो। और इस तरह से बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। Sometimes an electric bulb does not glow। कई बार ऐसा भी तो होता है कि बल्ब ग्लो ही नहीं करता, even it is connected to the cell। अगर वो कनेक्टेड है या नहीं है, कई बार कनेक्ट भी है तब भी नहीं ग्लो कर पा रहा। So ma'am, what's the problem there? So this may happen if the bulb has fused। अगर बल्ब फ्यूज हो जाए, right? Look at the fused bulb carefully। आप अच्छे से किसी भी फ्यूज बल्ब को देखो। इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट? क्या वहां पर जो फिलामेंट आप यूज कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है? नो। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी बल्ब के फ्यूज होने के। वन रीजन फॉर बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक ऑफ इट्स फिलामेंट। जो भी आप कह रहे हैं ना, वो फिलामेंट था, जो तार थी, वो टूट सकती है। अब टूट जाएगी तो वही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा मैम। तो अगर फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा? अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन अ पाथ। अगर आप कह रहे हैं कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना है ना, यहां से यहां जाना है, और बीच में एक पूरा बड़ा खड्डा आ जाए, राइट, वन ब्रेक इज देयर, सो इज इट पॉसिबल कि आप यहां से यहां पर जाएं? नो। सेम हैपन विद द वायर। If there is a break in the wire, the current is not possible to flow from one point to another, right? So the break in the filament of the bulb means a break in the path of the current between the terminal, right? So therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through the filament। क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, इस वजह से क्या होगा? बल्ब ग्लो भी नहीं कर पाएगा। Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in the figure? तो आप देख सकती हैं कि ऊपर वाली फिगर्स में मैंने बताया था ना कि जहां ब्रेक होगा बेटा वहां पर बल्ब भी ग्लो नहीं कर पाएगा। Got it? Now we know how to make a bulb light up using an electric cell। तो अब हम देख पाएंगे कि कैसे किसी भी बल्ब के अंदर जो भी सेल की हेल्प से हम उसको ग्लो कर पाते हैं, नहीं कर पाते। Would you like to make a torch for yourself? तो क्या आप अपने लिए कोई टॉर्च बना सकते हैं? It's very very simple।
टेक ए टॉर्च बल्ब, आपने कोई भी बल्ब लिया, एक पीस ऑफ वायर ली, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर्स एज यू डिड बिफोर, रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हमने एक वायर को उसके बेस से अटैच किया, फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विद द रबर बैंड, और दूसरे को क्या किया, रबर बैंड की हेल्प से दूसरे से अटैच किया। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज एट अनदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, अब आपने क्या किया, जो भी बेस था उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। नाउ डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा, यस। नाउ मूव द बल्ब अवे, अब दोबारा से बल्ब को दूर करो, डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, नो, क्योंकि जैसे आप उसको दूर करेंगे वहां से करंट का फ्लो भी बंद हो जाएगा। इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच टॉर्च ऑन और ऑफ, अब जब आप ऑन और ऑफ करते हैं तब सेम ही प्रोसीजर होता है, वन टाइम you make the connection and second time you disconnect it from the cell, right? Now let's understand what is electric switch. अब हम ये समझते हैं कि electric switch क्या होता है। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. हम एक अरेंजमेंट लेते हैं जिसमें अब हम हमारे होममेड टॉर्च, राइट, उसको क्या करेंगे, एक बार दूर करते हैं, राइट। दिस वाज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज। वी कैन मेक आवर अनदर सिंपल एंड इजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट। एक और हम क्या करते हैं, स्विच को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिविटी 4। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्राइंग पिन। हम क्या करेंगे, दो ड्राइंग पिन लेंगे, एक सेफ्टी पिन लेंगे, टू वायर्स लेंगे एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल, राइट, या फिर कोई भी वुडन बोर्ड आप ले सकते हैं। नाउ यू नीड टू इंसर्ट, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे ड्राइंग पिन इनटू द रिंग at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown. Now make sure the safety pin can be rotated freely. अब आप देखिए कि इस तरह से कि आप उसको आराम से घुमा सकते हैं। आपने दो पिन ली, उनको अटैच किया, सेफ्टी पिन उसके साथ लगाई। Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it, right? The safety pin in this way, the safety pin fixed in this way that it would be your switch in this activity. Consider करते हैं ये जो पिन है वो क्या काम करेगी, एक तरह से स्विच का काम करेगी। कैसे? Now make a circuit by connecting an electric cell. आपने सेल अटैच किया, एक बल्ब अटैच किया। Now rotate the safety pin so that it is free and touches the other drawing pin. अब देखो एक बार क्या करना है, ये जो पिन है ना उसको क्या करना है, यहाँ से घुमाना है और इस पिन के साथ सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन के साथ अटैच करना है। तो आपने कनेक्शन को बना दिया, राइट, लाइक दिस, राइट। सो द सेफ्टी पिन कवर द गैप, right, you made it touch two of them. So in this position the switch is said to be on. अब हम कहेंगे स्विच क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। Since the material of safety pin here allows the current to pass through it. तो इस तरह से जो करंट होगा वो क्या करेगा, पास होना शुरू करेगा। The circuit was completed and then we see the bulb glow. तो हम देखते हैं कि जो बल्ब होगा वो ग्लो करना शुरू करेगा, राइट। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. अब हम देखते हैं कि अगर वो उसको टच नहीं कर रही तो वो क्या करेगी, ग्लो नहीं करेगी। The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pin. हम देखते हैं कि उनके बीच में गैप होगा और गैप होने की वजह से वो क्या करेगा, ग्लो नहीं कर पाएगा, राइट। So now we have here the switch is said to be off. अब हम कहेंगे कि जो स्विच है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। A switch is a simple device that either break the circuit or complete it. एक जो स्विच होता है वो डिवाइस होता है जो सर्किट को कंप्लीट करता है या उसको ब्रेक करता है। The switches used in the lighting of electric bulb
and the other devices in homes work on the same principle although their designs are more complex, right? तो आप देखते हैं कि जो स्विच होता है हमारे सर्किट में बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा सा उसका जो प्रिंसिपल होता है. Now let's understand electric conductors and insulators. अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, राइट? तो कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्ट करना, राइट? इंसुलेटर्स, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर्स को अब हम जानते हैं कि वो क्या होंगे. इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स. हमने जितनी भी एक्टिविटीज करी उनमें हमने मेटल का वायर लिया. क्या हमने सिंपल कोई प्लास्टिक की वायर ली? नो. सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड. मान लेते हैं कि इस मेटल वायर की बजाय हम कोई कॉटन की थ्रेड ले लें टू मेक अ सर्किट. डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? ऐसे सर्किट में क्या ऐसा हो सकता है कि बल्ब ग्लो करेगा? नो, नॉट पॉसिबल. ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? सो व्हाट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? कैसी मटेरियल यूज करनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सो दैट करंट कैन पास थ्रू देम? लेट अस फाइंड आउट. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट कांट बी पॉसिबल कि इट विल फ्लो फ्रॉम ऑल द मटेरियल. सम लिमिटेड मटेरियल्स आर देयर, राइट? So let's find out that what are the materials in which the current can pass through easily. So this is activity 5. Disconnect the switch from the electric circuit used for activity 4. Activity 4 में जो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था उसको आप डिस्कनेक्ट कर दो. This would leave you with the two free end wire such as shown in the figure. This is shown in the figure like this. राइट, सेल है, बल्ब है, बीच में जो स्विच था ना उसको हमने हटा दिया. नाउ ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ दीज टू वायर क्लोज. अब हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा पास लेके आते हैं एंड नाउ लेट्स सी दैट इट विल ग्लो अप और नॉट, इट विल लाइट अप और नॉट. यस, यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट whether any given material allow current to pass through it or not. अब यही अरेंजमेंट हम यूज करेंगे चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि क्या डिफरेंट मटेरियल्स करंट को पास करवाते हैं या नहीं करवाते हैं. कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जैसे कि क्वाइन, कॉक, रबर, ग्लास, कीज, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, सीविंग नीडल एंड थर्माकोल पेपर एंड पेंसिल लीड, राइट? सो हियर फ्रॉम दिस हमने अलग अलग चीजें ली. One by one, bring the free end of the free wires of your tester in contact with the two end of the sample you have collected. और हम क्या करते हैं, इन अलग अलग सैंपल्स को इसमें पुट करके कोशिश करते हैं. Make sure that the two wire do not touch up each other while you doing so. जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो वायर टच करे, बीच का मटेरियल होना चाहिए. Now, does the bulb glow? क्या जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा? Make a टेबल. आप एक टेबल बनाओ और फाइंड करो कि कौन कौन सा ऐसा मटेरियल होगा जो बल्ब ग्लो करेगा और जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, राइट? सो हियर मेक ए टेबल, यू कैन फाइंड इट. आप इजीली फाइंड कर पाएंगे की में करंट फ्लो करेगा, राइट? ओके, इरेजर में करंट फ्लो नहीं करेगा, स्केल में फ्लो नहीं करेगा, राइट? तो मैचस्टिक में नहीं करेगा क्योंकि वुड का बना हुआ है. ग्लास बैंगल में नहीं करेगा, आयरन नेल में करेगा, मेटल है ना क्योंकि इसलिए. तो आप ये चेक कर पाएंगे कि अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होगा, इजीली करंट फ्लो कर पाएगा और बाकी जो होंगे उनमें वो ग्लो नहीं कर पाएगा, राइट? सो व्हाट डू यू फाइंड दैट सम ऑफ द मेटल्स आर एबल टू अलो द करंट टू पास थ्रू इट. ठीक है, मेटल में से इजीली जो करंट होता है वो क्या कर पाता है, पास कर पाता है. दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स, अभी जिनमें ऐसा होगा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर, राइट? सम आर द मटेरियल्स which do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some materials allow the electric current to pass through them. इसकी बजाय कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो
अलो करते हैं करंट को पास करने के लिए, राइट। सो materials which allow the current to pass through them, they are called conductors. Note it down in your notebook. The materials, the substances, ऐसे substances which allow electric current to pass through it, right? उनको हम क्या कहते हैं? Conductors. What we call them? Conductors, right? Now here, let's understand it. Insulator. What do you mean by insulator? Which do not allow electric current to pass through them. With the help of table 9.1, name the material that are conductor of electricity and also which are insulator. अब आप बता पाएंगे कि कौन से कंडक्टर्स होंगे, कौन से इंसुलेटर्स? अब आप बताओ. कंडक्टर्स, मेटल, राइट, मेटल में से करंट पास करेगा. की, नेल, आयरन नेल जो आपने लिया उसमें से पास करेगा, राइट. रबड़ में से पास कर सकता है? नो, रबड़ डज नॉट अलाउ टू फ्लो, to allow to the current to pass through it, right? Same here, we can say like wood भी अपने आप में से करंट पास नहीं कर पाएगा, right? Now next is here, what do you conclude? What do you conclude from this? Which materials are conductors and which are insulator? Recall the object that we group as those having lusters, राइट. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट याद करो जो लस्ट्रस होते थे. अभी लस्ट्रस क्या होता है? हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था. लस्ट्रस क्या होते हैं? लस्टर क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ग्लो, राइट. चमकना, यू कैन से, जो चमकते हैं उनको हम बोलते हैं लस्टर, राइट. आर दे कंडक्टर? It now seems easy to understand why copper, aluminium and metals are used for making wire. क्योंकि ये मेटल होते हैं और दूसरा हमने देखा ये आसानी से अपने अंदर से करंट को पास करवाते हैं. That's why we use them as a wire, right? Let us recall activity 4 in which we meet electric circuit with a switch. आपने एक्टिविटी 4 याद करो जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट लिया था, एक स्विच लिया था. When the switch was in the open position, जब वो open position में था, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet? But thermocol you may have found is an insulator. आपने देखा thermocol तो insulator होता है. But what about the air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pin in your switch, it means हम कहेंगे air भी क्या होता है? Insulator. We called air as a insulator, right? Now, conductor and insulators are equally important for us. Switches, electric bulbs, plugs जो आप use करते हैं, sockets, they are made up of conductor. वो किससे मिलके बनते हैं? Conductor से. On the other hand, rubber, plastic, they are used for covering electric wire. अभी आप सोचो कि सारी चीजें अगर कंडक्टिंग होगी तो जहां पर भी आप टच करोगे तो आपको तो शॉक लग सकता है. So that's why there should be a covering also. प्लास्टिक की कवरिंग होनी चाहिए, प्लग टॉप होना चाहिए, स्विचेस होने चाहिए and other part of electrical appliances which people might touch. So that's why we use rubber or plastic covering. Right, so this is all about this chapter. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification of our new videos. Thank you and bye bye.